नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कलेक्टर की बदलती भूमिका, जिलाधिकारी डीएम की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में बताऊंगा। पिछले दशकों में जिला कलेक्टर के कार्यों, दायित्वों एवं शक्तियों में काफ़ी बदलाव आया है। कानून और व्यवस्था लागू करने तथा राजस्व संग्रहकर्ता की भूमिका के बजाय आज वह कल्याण और नियोजित विकास से संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों की नीतियों को क्रियान्वित करने वाली महत्वपूर्ण भुजा के रूप में उभरा है। साथ ही साथ जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी के रूप में उसका दर्जा लघु सरकार, जिसे बोल सकते हैं मिनी गवर्नमेंट, या ये भी बोल सकते हैं ऑल इन वन के रूप में सामने आया है। साथ ही उसकी भूमिका जिला प्रबंधक के रूप में उभरी है। और मैं ये बताऊंगा कि उनके कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं। ज़िले का प्रशासन चलाना, ज़िले में फौजदारी प्रशासन के मुखिया के रूप में कार्य करना, ज़िले के राजस्व प्रशासक एवं भूमि रिकॉर्ड प्रशासक के रूप में कार्य करना, जिला नियोजन परिषद के मुखिया के रूप में, और ज़िले में समस्त सरकारी गतिविधियों के समन्वयक के रूप में कार्य करना, जिला आपदा प्रबंधक समिति के मुखिया के रूप में, ज़िले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में, साथ ही साथ जिला कोषालय के पर्यवेक्षक के रूप में, और ज़िले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, साथ ही साथ ज़िले में प्रोटोकॉल कार्यों के संचालन हेतु और ज़िले के कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने में, जिससे कि ज़िले का विकास हो सके, कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंच सकें। साथ ही साथ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जनसंपर्क की दिशा में कार्य करने के लिए, और ज़िले के कार्य जितने भी स्वयंसेवी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनसे सहयोग लेने की दिशा में जो कार्य है वो भी कलेक्टर का कार्य है। अन्य कार्यों में यदि हम देखें तो अनुसूचित जाति, जनजाति और एवं विकलांगों की छात्रवृत्ति जो वितरण होता है उनके मामलों को देखना, और ये बहुत सारे दायित्व का निर्वहन कलेक्टर महोदय द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ जो और बहुत सारी ऐसे दायित्व हैं जिनसे उनको मुक्त किया गया है, जैसे 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित कार्यों से उनको मुक्त कर दिया गया है। साथ ही 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन से कलेक्टर के दायित्व, वो जो दंडाधिकार संबंधी दायित्व थे वो भी कम हो गए हैं। और साथ ही साथ जो विकास संबंधी कार्य जो विभिन्न विभागों के जिला स्तर के अधिकारी जिले में संपादित करते हैं, और साथ ही वो सीधे मंडल और राज्य स्तर के अधिकारियों के नियंत्रण में रहते हैं, इसलिए आसानी से कलेक्टर की यहाँ पर उपेक्षा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो जिलाधिकारी के कार्यों को यहाँ पर थोड़ा सा कम किया गया है। और साथ ही साथ जिलाधिकारी की पूरे ज़िले की व्यवस्था को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ऑल इन वन की भूमिका रहती है। सारी भूमिकाओं को, सारे कार्यों को निष्पादन करना जिलाधिकारी का मुख्य कार्य होता है। जिला मजिस्ट्रेट आज भी जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। साथ ही साथ जबकि जो पुलिस अधीक्षक सीधे मुख्यालय या मुख्यमंत्री से निर्देश प्राप्त करते हैं, कभी कभी जिला प्रशासन के दोनों अंग एक दूसरे के विरोधी भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति भी देखी जाई गई है। और जहाँ पर हम पिछले दशकों में जिला कलेक्टर की जो शक्तियाँ और जो भूमिका थी उसकी स्थिति में जो ह्रास आया है, उसके बहुत सारे कारण हम मान सकते हैं। उनमें से कुछ कारण मैं बता रहा हूँ, जैसे अल्प कार्यकाल, शॉर्ट टर्म के लिए नियुक्ति होना, दूसरा राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव एवं हस्तक्षेप का होना, और साथ ही साथ स्थानीय एवं राजनीतिक नेताओं के दबाव भी इसमें माने जा सकते हैं। गुमनाम शिकायतें भी जाती हैं। जिला स्तर एवं राज्य स्तर के विभागीय अभिकरणों के बदलते जो विकासात्मक दायित्व हैं, इनके कारण भी कहीं न कहीं ये चीज़ें आ रही हैं सामने। और तीसरा, यदि हम मान के चलें तो 73वें 74वें जो संविधान संशोधन था 73 एंड 74, उसके अकॉर्डिंग भी जो पंचायत राज और नागरिक जो संस्थाएं थी, उनकी बढ़ती भूमिका ने ये सारी चीज़ों पर कहीं न कहीं प्रभाव डाला है, जिसको आलोक रंजन महोदय ने बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट भी किया है। उनने कहा है कि समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं, इस पद का गौरव और मोहता कम हुई है,
क्योंकि मौखता कम होने का कारण इसका यही है कि मेन जो पहले जो पद का चार्म था वो चार्म थोड़ा सा अब कम दिखाई देता है। जिला कलेक्टर अब स्वतंत्र नहीं रह गया है और न ही वह सर्व शक्तिशाली होता है। इसके बावजूद जिला कलेक्टर का काम सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण और लाभप्रद होता है। यह एक ऐसा काम है जहां जनता के लिए कुछ करने का शानदार मौका मिलता है। साथ ही साथ इस काम में बढ़ती हुई जटिलता ने इसे और भी अधिक रुचिकर बना दिया है, क्योंकि और इससे सृजनात्मकता और व्यक्तिगत पहल की भारी संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ दरअसल जिला एक जीवित प्राणी की तरह होता है, जो जिलाधिकारी की शख्सियत व शैली के स्पर्श से हरकत करता है, क्योंकि जिलाधिकारी उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जो जिलाधिकारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो एस खेरा जी ने लिखी है। उनने बताया था कि अपने अंतर्गत समस्त क्षेत्र के समस्त विभागों के जो अधिकारों का समन्वय करते हुए एक ही अंग्रेज अधिकारी अथवा कलेक्टर की अंग्रेजी अवधारणा अभी भी स्थानीय प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण लक्षण बना हुआ है। इसके संपूर्ण क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। कहने का अर्थ है कि आज भी हम लोग वही पुरानी परंपराओं के जो प्रशासनिक नियम थे उनको हम आज भी मानो उनका पालन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है खेरा जी की बात से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिलाधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका है, जैसा कि ऑल इन वन की भूमिका है, मिनी गवर्नमेंट की उसको संज्ञा दी गई है, और सरकार के सारे कार्यों को सही रूप से निर्वहन कराना कहीं न कहीं जिला कलेक्टर की भूमिका है। और जिला कलेक्टर के बहुत सारे अनगिनत कार्य हैं, और इसके साथ ही साथ अनगिनत शक्तियाँ भी जिलाधिकारी महोदय के पास हैं। धन्यवाद।